नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। बच्चों, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यालय में शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियां भी अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी गई हैं। रोचकता के साथ ज्ञान को भी अपने में समेटे ये गतिविधियां हमारे भीतर आत्मविश्वास, दृढ़ता एवं समूह भावना का भी विकास करती हैं। हमारा यह वीडियो न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि शिक्षकों के लिए भी नई कक्षा गतिविधियों के संचालन हेतु अत्यंत सहायक है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की गतिविधि, मुहावरों का खेल। मुहावरों पर आधारित यह गतिविधि कक्षा में विविध प्रकार से करवाई जा सकती है, जैसे मुहावरों पर आधारित अंत्याक्षरी, मुहावरों पर आधारित लघु नाटिका, मुहावरों पर आधारित कहानी लेखन तथा चित्रों के माध्यम से मुहावरों की पहचान आदि। यह गतिविधियां न केवल भाषा ज्ञान को बढ़ाने में सहायक होती हैं, बल्कि विद्यार्थी भी इसमें अत्यंत उत्साहपूर्वक रुचि लेते हैं। मुहावरों पर आधारित अंत्याक्षरी यह मौखिक गतिविधि है जिसमें मुहावरे के अंत में आने वाले शब्दों अथवा वर्णों से दूसरे पक्ष को नया मुहावरा बोलना पड़ता है। खेल खेल में कराई जाने वाली यह गतिविधि बच्चों को बहुत पसंद आती है। दूसरी गतिविधि मुहावरों पर आधारित लघु नाटिका लगभग 200-250 शब्दों में विद्यार्थियों को लेखन हेतु दी जा सकती है अथवा समयानुसार इसका मंचन भी कराया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप यहाँ पर एक लघु नाटिका प्रस्तुत है। इस नाटिका का शीर्षक स्वेच्छानुसार रखा जा सकता है। पात्रों में 3 पात्र यहाँ उपस्थित हैं, राधा, मोहन एवं शिक्षिका। दृश्य कक्षा में उपस्थित विद्यार्थी एवं शिक्षिका किसी गतिविधि में तल्लीन हैं। राधा मोहन से, सुनो, आज तो हमारी आंखों का तारा टीचर बहुत खुश नज़र आ रही हैं। मोहन, हाँ, पर अगर हम नाटक बिगाड़ बैठे ना तो वे हमें नाक कटाना कहेंगे। हंसते हुए, चलो जल्दी याद कर लो वरना सचमुच आसमान सिर पर उठा लेंगी। दोनों मंच पर आते हैं। मित्रों, जीवन में परिश्रम ना करो तो थाली का बैंगन बन जाते हैं। सही कहा। और आलसी व्यक्ति हमेशा हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है, पर जिसने मेहनत की वह तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है। और जो लालच में पड़ते हैं वे अक्सर आम के आम गुठलियों के दाम सोचते हैं, पर हाथ कुछ नहीं आता। सच है। अतः हमें चाहिए कि हम कभी भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी न मारें और शिक्षा को हल्का न समझें, वरना एक दिन आटे दाल का भाव समझ आ जाएगा। दोनों झुककर प्रणाम करते हैं। टीचर प्रवेश कर, बहुत अच्छा, तुम दोनों ने तो मुहावरों को जीवन का आईना बना दिया। इस नाटिका में प्रयुक्त मुहावरे हैं आँखों का तारा, नाक कटाना, आसमान सिर पर उठाना, थाली का बैंगन, हाथ पर हाथ धरे बैठना, दिन दूनी रात चौगुनी, आम के आम गुठलियों के दाम, पैर पर कुल्हाड़ी मारना, आटे दाल का भाव, जीवन का आईना आदि। आइए अब देखते हैं मुहावरों पर आधारित लघु कहानी जिसकी शब्द सीमा है 200 से 250 शब्द। श्याम और राम बचपन के मित्र थे। श्याम बहुत मेहनती था, जबकि राम हमेशा आलस की रोटी सेकता और सोचता कि बिना परिश्रम ही सब मिल जाएगा। एक बार गांव में लेखन प्रतियोगिता हुई। श्याम ने दिन रात अभ्यास किया, पर राम बोला, मुझे तो सब आता है। राम नाम जपना और पराया माल अपना ही मेरे जीवन का मंत्र है। प्रतियोगिता के दिन राम का ज्ञान देखकर सब समझ गए कि यह तो केवल ऊंची दुकान फीके पकवान है। उसकी लिखी रचना न तो विचार योग्य थी और न ही उसमें कोई भाव था। दूसरी ओर श्याम ने अपनी मेहनत से बेहतरीन रचना प्रस्तुत की और प्रथम पुरस्कार जीता। लोगों ने राम से कहा, अब समझ आया कि खाली बर्तन ज़्यादा बचते हैं। श्याम ने राम को समझाया, मित्र, अगर तू हमेशा टाल मटोल करता रहा तो जीवन भर दूसरों के सामने भीगी बिल्ली बना रहेगा। मेहनत करोगे तो एक दिन नाम और यश मिलेगा।
राम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, सच है, बिना परिश्रम के तो कोई मुंह की रोटी भी नहीं खिला सकता। उस दिन से उसने मेहनत शुरू की और धीरे धीरे गांव का सबसे अच्छा लेखक बन गया। कहानी से शिक्षा मिलती है कि केवल खोखली बातें बनाने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि परिश्रम करने वालों के हाथ ही लोहा मनवाते हैं। अब देखिए कहानी में प्रयुक्त मुहावरे। आलस की रोटी सेकना, राम नाम जपना पराया माल अपना, ऊंची दुकान फीके पकवान, खाली बर्तन बजना, टाल मटोल करना, भीगी बिल्ली बनना, मुंह की रोटी, खोखली बातें बनाना, लोहा मनवाना आदि। अब बात करते हैं चित्रों के आधार पर मुहावरे पहचान कर पूर्ण करने की। कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हैं, शेष आप अपनी रुचि अनुसार निर्मित कर सकते हैं। जैसे आँख का तारा। यहाँ चित्र में देखिए, आँख बनाकर उसमें एक तारा बनाया गया है। साथ ही बच्चे ने नीचे लिखा है मुहावरे को पहचान कर, और उसका अर्थ भी वहाँ लिखा गया है। इसी तरह दूसरा चित्र देखिए, चिराग तले अंधेरा, एक अनार 100 बीमार। विद्यार्थियों को इन चित्रों को पहचान कर लिखते हुए साथ में उनका अर्थ भी लिखना होगा। इस तरह वे न केवल मुहावरों से परिचित होंगे, बल्कि उनके अर्थ को भी समझ सकेंगे। आइए अब एक नज़र डालते हैं गतिविधि के उद्देश्यों पर। भाषा कौशल का विकास। विद्यार्थियों को मुहावरों का सही प्रयोग करना सिखाना, जिससे उनकी अभिव्यक्ति अधिक प्रभावी और रोचक बने। रचनात्मक अभिव्यक्ति। नाट्य रूपांतरण के माध्यम से बच्चों में रचनात्मक सोच, संवाद लेखन और प्रस्तुति की क्षमता विकसित करना। कहानी या नाटिका में मुहावरों को जोड़ते समय विद्यार्थी अपनी कल्पना शक्ति और रचनात्मकता का उपयोग करते हैं। स्मरण शक्ति का संवर्धन। मुहावरों को अभिनय में उपयोग कर विद्यार्थियों की याददाश्त मजबूत करना। अभिनय एवं आत्मविश्वास। मंच पर बोलने, अभिनय करने से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और प्रस्तुति कौशल का विकास होता है। टीम वर्क व सहयोग भावना। भाषा को रोचक बनाना। प्रायोगिक ज्ञान, जैसे कि किताबों में पढ़े गए मुहावरों को जीवन और व्यवहार में उतारने का अभ्यास। संवाद कौशल में निखार। साहित्यिक रुचि जागृत करना। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में चटपटापन और साहित्यिक सौंदर्य आता है, जिससे छात्रों की साहित्य में रुचि बढ़ती है। सांस्कृतिक ज्ञान। मुहावरे भारतीय संस्कृति और लोक जीवन से जुड़े होते हैं। इनके प्रयोग से विद्यार्थी संस्कृति और परंपरा को समझते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि। मंच पर नाटिका प्रस्तुत करने या कक्षा में कहानी सुनाने से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। सीखने को आनंदमय बनाना। मनोरंजक ढंग से पढ़ाई होने पर विद्यार्थी जल्दी सीखते हैं और लंबे समय तक याद रखते हैं। इस तरह यह गतिविधि विद्यार्थियों को भाषा, अभिव्यक्ति, साहित्यिक सौंदर्य और व्यावहारिक जीवन कौशल सभी का अनुभव कराती है। विद्यार्थी भाषा सीखने के साथ साथ आनंद, आत्मविश्वास और रचनात्मकता जैसे गुणों से युक्त होते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि यह गतिविधि आपको और आपके शिक्षकों को भी अत्यंत पसंद आई होगी। इसी तरह की रोचक गतिविधियों के लिए बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।